नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, गौरव का समय है, क्योंकि बिहार के 3 शख्सियत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये 3 शख्सियत हैं आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक, सुभद्रा देवी जो कि कला से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ कपिल देव प्रसाद वो भी जो हैं कला से जुड़े हुए हैं। ये तीनों बिहार के ऐसे शख्सियत, ऐसे चेहरे, ऐसे चर्चित चेहरे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप सभी आनंद कुमार के बारे में तो जानते ही होंगे। आनंद कुमार का एक फिल्म भी जारी हुआ था, एक फिल्म भी निकला हुआ है जिसका नाम सुपर 30, आनंद सुपर 30 के नाम से उनका फिल्म जारी हुआ था। इसमें ऋतिक रोशन जो है किरदार निभाए हुए थे। आनंद कुमार के बारे में बता दें कि आनंद कुमार ने सुपर 30 की स्थापना 2002 ईस्वी में की थी और साथ ही साथ सुपर 30 में वह ऐसे गरीब छात्रों को पढ़ाते थे, ऐसे मेधावी छात्रों को पढ़ाते थे जो पढ़ने में काफ़ी तेज थे, पर रिसोर्सेज के कमी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। और तमाम रिसोर्स जो है आनंद कुमार ने उन्हें प्रदान किया। वह उन बच्चों को अपने घर पे रखते थे, उन 30 चुनिंदे बच्चों को अपने घर पे रखते थे, उसको अपने घर पे रहकर पढ़ाते थे, उसकी भोजन की व्यवस्था करवाते थे, हॉस्टल की व्यवस्था करवाते थे, रहने खाने की व्यवस्था करवाते थे। और उसके बाद जो है आनंद कुमार इन बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते थे। और इसके साथ ही साथ जो वे बच्चे हैं वो IIT में प्रवेश किए और आनंद कुमार का नाम रोशन किए, अपने समाज का नाम रोशन किए। इसके साथ ही इस चीज़ को लेकर आनंद कुमार को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। हालांकि पद्मश्री लेने के बाद आनंद कुमार थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं यह सम्मान उन तमाम शिक्षकों को समर्पित करना चाहूँगा जो बच्चों के हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और उन्हें एक सहारा देते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनके पीठ पर हमेशा हाथ उनका रहता है। उन तमाम शिक्षकों को उन्होंने यह सम्मान समर्पित किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी इसका श्रेय दिया है कि अगर मेरे परिवार के सदस्य नहीं रहते तो मैं इतना बड़ा सम्मान पाने का हकदार नहीं रहता। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाई की भी तारीफ की है कि जिस तरह मेरे छोटे भाई ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा, उनको भी उन्होंने इस पुरस्कार का श्रेय दिया है। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों कपिल देव प्रसाद की। कपिल देव प्रसाद 52 बूटी कला आप जानते होंगे। 52 बूटी कला को एक नया आयाम देने वाले, एक नया पहचान देने वाले कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी को नया आयाम देने के लिए, एक नई पहचान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ कला के दृष्टिकोण से यह बहुत ही बड़ा या 52 बूटी जो कला होता है, या कला की दृष्टि से एक अहम चीज़ है और इस चीज़ को उन्होंने विदेशों में भी एक अलग पहचान दिलवाई। साथ ही साथ कपिल देव प्रसाद के बारे में बता दें कि 15 साल के उम्र से 52 बूटी कला को एक नया पहचान देने में लगे हुए थे, एक नई पहचान देने में लगे हुए थे। साथ ही साथ इस कला को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने क्षेत्र में उन्होंने इस कला का प्रचार प्रसार किया, कला के बारे में लोगों को बताया, ट्रेनिंग दिया। साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ उन्होंने किया जिससे 52 बूटी कला को एक नई पहचान मिल सके। तो कपिल देव प्रसाद को इस कला को आगे बढ़ाने के लिए, इसको नया आयाम देने के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से कपिल देव प्रसाद को सम्मानित किया है। साथ ही साथ कपिल देव प्रसाद जब पद्मश्री ग्रहण कर रहे थे तब वो अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने संघर्ष किया, साथ ही साथ कला जो है मेरे रोम रोम में बसता है और कला का जो ज्ञान था या फिर कला के प्रति जो प्यार था मेरा, वो बचपन से था। और बचपन से इस क्षेत्र में जाने के लिए, इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कला जो है एक ऐसी चीज़ है जो समाज को काफ़ी आगे बढ़ाती है, देश को काफ़ी आगे बढ़ाती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत में कई ऐसे कला छुपे हुए हैं, कईयों के पास ऐसी कलाएं हैं जिसको निखारने की आवश्यकता है। अगर ये कला निखरती हैं तो भारत देश तरक्की करेगा, यहाँ के जो लोग हैं उनको नई पहचान मिलेगी। दोस्तों, 82 साल की सुभद्रा देवी, पेपर मेसी कला के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 82 साल की हैं सुभद्रा देवी। साथ ही साथ जब उन्हें पद्मश्री मिला तो उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि बचपन में जब वह पेपर मेसी कला दूसरों से सीखती थी, दूसरों से सीखकर उन्होंने यह कला जानी है। साथ ही साथ मिथिलांचल की, मधुबनी की रहने वाली और मिथिलांचल का वह क्षेत्र, मिथिलांचल के बारे में उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मिथिलांचल में जो है पेपर मेसी काफ़ी होती है और साथ ही साथ उन्होंने इस कला को वहाँ से ही सीखा है।
बचपन में जब वो दूसरों को देखती थी तब उनके मन में भी यह जिज्ञासा होती थी कि क्यों ना हम यह पेपरमेसी कला जाने, इसके बारे में गूढ़ मतलब रहस्य जो अंदर की जो जानकारियां हैं उसको लें और इससे जो है आगे बढ़ें। और पेपरमेसी कला के द्वारा ही आज सुभद्रा देवी विदेशों में भी पहचाने जाने लगी हैं। साथ ही साथ इसी कला के बदौलत आज उन्हें पद्मश्री मिला है। उनका यह भी कहना था कि जब मेरी शादी हुई तब मुझे लगा कि मैं शायद इस कला को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, पर उनके परिवार के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अभी मैं अपने पोते के साथ रहती हूं, पर पोते के साथ रहने के बाद भी आज भी मैं इस कला को आगे बढ़ा रही हूं और दूसरों को इस कला के बारे में बता रही हूं। तो आपको पेपरमेसी कला के बारे में बता दें कि मिथिलांचल की यह कला जो खासकर जम्मू कश्मीर में यह काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। और अब सुभद्रा देवी के पद्मश्री मिलने के बाद अब जो मिथिलांचल के लोग हैं ये भी इस कला के बारे में जानने लगे हैं। बचपन में काफ़ी पेपरमेसी कला को लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, जो पेपर को पानी में भिगोकर जो उसे शिल्पकार एक शिल्प बनाई जाती है, एक धागा तैयार किया जाता है। इस कला को जो है सुभद्रा देवी निखारते हुए नजर आती हैं। तो इस कला के बारे में सुभद्रा देवी कहती हैं कि जब मैंने इस कला के बारे में जाना और इस कला ने ही मुझे विदेशों में पहचान दिलवाई और आज मुझे जब ये पद्मश्री से नवाजा गया है तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। तब ये तीन जो शख्सियत हैं बिहार के, इन्हें अपने बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो तीनों शख्सियत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।